प्रिय साथियों, इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 का बेसिक और साथ ही साथ उदाहरण 1, उदाहरण 2 और उदाहरण 3 तीनों उदाहरण हमने कर लिए थे। उनकी लिंक आपको ऊपर दिखेगी, आप उस लिंक पे क्लिक करके बेसिक को भी समझ सकते हो। साथ ही साथ उदाहरण 1, 2, 3 इसको भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो और उसके बाद प्रश्नावली 3.1 को देखना आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उदाहरण 1, 2, 3 जो है वो प्रश्नावली 3.1 के जैसे ही है। अगर उदाहरणों को आपने कर लिया होगा तो इन प्रश्नों को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी लड़की से कहता है कि 7 साल के पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का मतलब, अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए आफताब की पुत्री की आयु 5 वर्ष है, तो आफताब की जो आयु होगी इसकी 7 गुनी होगी। 7 गुनी का मतलब 35। 7 का 5 का 7 में गुना करेंगे तो 35। तो इस तरह से जो आफताब है वो आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है, वो कहता है कि 7 वर्ष के पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले की बात। अब से 3 वर्ष बाद, अब से यानी वर्तमान से, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब अब से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब तुम्हारी आयु जितनी होगी उसकी 3 गुना आयु मेरी होगी। तो ये बहुत ही एक प्रकार से रोचक क्वेश्चन है, मनोरंजक क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से समझिए, बहुत मजा आएगा आपको इसमें। तो इस स्थिति को क्या करना है, बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूपों में इसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, एक तो बोला है 7 वर्ष के पहले और एक बोला है 3 वर्ष बाद। तो इन बातों को हम तभी ले पाएंगे जब हमको वर्तमान उनकी आयु मालूम होगी। हमको वर्तमान आयु नहीं मालूम तो हम 7 साल पहले कितनी थी, 3 साल बाद कितनी होंगी, ये हम नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आफताब की वर्तमान आयु मान लेंगे और उनकी पुत्री की वर्तमान आयु हम मान लेंगे। तो आफताब की आयु x मान लेंगे और उनकी पुत्री की वर्तमान आयु y मान लेंगे। तो हम लिखेंगे मान लो आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु इसको मान लेंगे y वर्ष। ठीक है, हमने क्या किया, आफताब की वर्तमान आयु मान ली और उनकी पुत्री की वर्तमान आयु मान ली। अब बात है 7 वर्ष पहले की, तो प्रश्नानुसार चलते हैं। अगर हम 7 वर्ष पहले की बात करें तो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी होगी। 7 वर्ष पहले की बात हो रही है तो आफताब की वर्तमान आयु x है। 7 वर्ष पहले कितनी होगी, तो इसमें से 7 घटा लेंगे। इसमें से क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे। तो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी होगी, x - 7, और उनकी पुत्री की आयु कितनी होगी, y - 7। हमको x और y के मान तो नहीं मालूम ना, हमने x और y माना है। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु होगी x - 7 और पुत्री की आयु होगी y - 7। अब क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं मतलब आफताब जो है पुत्री की आयु की 7 गुनी आयु का था। तो आफताब जो है वो 7 गुनी आयु का था। जब हम पुत्री की आयु को 7 गुना करेंगे तब जाके दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आफताब जो है इनकी आयु तो पहले से उनकी पुत्री की आयु की 7 गुनी है। जब हम पुत्री की आयु को 7 गुना करेंगे तब जाके दोनों बराबर हो पाएंगे, क्योंकि हमको बराबर करना है। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे बोला गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं यानी आफताब तुमसे यानी उनकी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो आफताब 7 गुनी आयु का था, लेकिन हमको आफताब को 7 गुना नहीं करना है। हमको क्या करना है, उनकी पुत्री को 7 गुना करना है, तब जाके दोनों आपस में बराबर होंगे। या सीधे शब्दों में हमको ये समझना है कि जिसको बोलता है ना उसको नहीं करना है। यहाँ किसको बोल रहा है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब आफताब 7 गुनी आयु का था। तो आफताब 7 गुनी आयु का है तो आफताब को नहीं करना है, उनकी पुत्री को करना है, तब जाके दोनों बराबर हो पाएंगे।
ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आफ्ताब जो है इनकी आयु 35 साल है और उनकी पुत्री की आयु 5 साल है, जब इसको 7 गुना करेंगे तब जाके तो दोनों बराबर होंगे। तो इसीलिए वाक्य में जिसको बोला जाता है ना उसको नहीं करना पड़ता है, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझेंगे ये चीज़ें। अब इसको हल कर लेते हैं, x माइनस 7, इसको हल करेंगे 7 का गुणा करेंगे 7y माइनस 49, y को इधर लेके आते हैं तो x माइनस 7y माइनस 49 है, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इसको आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 7y, इसको हल करेंगे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 42 और 49 का चिन्ह माइनस है तो माइनस। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर मान लीजिए 1 हो गया। अब इससे हम दो बिंदु प्राप्त कर लेते हैं, x और y के दो मान प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि आप x का कोई भी मान रखो और y का मान निकालो, या y का मान रखकर आप x का मान निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये समीकरण है x माइनस 7y बराबर बराबर माइनस 42, ये रफ कार्य है। अगर हम x का मान 0 रखते हैं, थोड़ा फटाफट हम करेंगे, x का मान अगर 0 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42, तो माइनस 7y बराबर माइनस 42, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 42/7, 7 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, y बराबर मिल गया कितना 6। तो ये अच्छे मान मिल गए हमको। जब मान दशमलव में आए या फिर बटे में आए तो उन मानों को हमको छोड़ देना है, ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ऐसे मान लेंगे जो पूर्णांक हो, माइनस हो प्लस हो चलेगा। x का मान 0 लिया तो y का मान कितना मिला हमको 6 मिला। फिर हम x का मान 1 रख के देखते हैं, x बराबर 1 रख के देखते हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 7y बराबर माइनस 42, माइनस 7y बराबर माइनस 42, एक का पक्षांतरण करेंगे -1 माइनस 7y बराबर माइनस 43, इसको हल करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर मिलेगा 43/7, भाग नहीं जाएगा तो ये मान हम नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, फिर x का मान आप 2 लेके देखो, ऐसे हल करके देखो। तो मैं यहाँ पे x का मान ले लेता हूँ 7 ले लेता हूँ, x का मान कितना ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। ठीक है, 7 प्लस में ले लो माइनस में ले लो, तो x का मान मैं 7 लेता हूँ। यहाँ पे देखिए x बराबर 7। अब अन्य मान भी रख के देखिए तो मान जो है वो बटे के रूप में आपको मिलेंगे, तो उसको आपको छोड़ देना है, इसीलिए मैं यहाँ पे x का मान 7 ले रहा हूँ। 6 तक आप लेके देखेंगे तो यही स्थिति बनेगी। 7 लेने पर देखो क्या होगा, x माइनस 7y तो 7 माइनस 7y बराबर माइनस 42, इसको आप हल करेंगे तो माइनस 7y माइनस 42 माइनस 7, ऐसे ही होगा ये माइनस 7y, समान चिन्ह वाले जुड़ेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल होता है, 7y बराबर 49। चलो एक स्टेप बढ़ गई, y बराबर 49/7, 7 एकम 7, 7 7 49, तो y का मान कितना मिला 7 मिला। कब मिला, जब x का मान आपने कितना लिया 7 लिया, तो हम यहाँ ले लेते हैं x का मान 7 तो y का भी मान 7 मिलेगा। तो इस तरह से हमको बिंदु मिल गए, एक बिंदु क्या मिल गया 0 6 और दूसरा बिंदु मिल गया 7 7। ठीक है, x का मान 0, y का मान 6, x का मान 7, y का मान 7। पुनः प्रश्नानुसार हम लेते हैं, पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोलता है कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु 1 है, 3 वर्ष बाद कितनी होगी बाद यानी प्लस, पुत्री की आयु कितनी होगी y + 3। क्या बोलता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, आफ्ताब 3 गुनी आयु के रह जाएंगे। तो आफ्ताब 3 गुनी आयु का रह जाएगा तो हमको 3 गुना करना पड़ेगा पुत्री को, तब जाके दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ हम किसको करेंगे 3 गुना पुत्री को, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x + 3 बराबर 3y + 9, पक्षांतरण करेंगे x - 3y, xy को एक तरफ ले लिया 9 और 3 इधर जाएगा तो -3 होगा। इसको आगे हल करते x - 3y बराबर ये कितना होगा 6, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसके लिए भी हम x और y के मान लेते हैं, x का मान और y का मान। x का मान अगर 0 रखते हैं तो देखते हैं क्या होगा,
एक्स का ये है हमारा एक्स माइनस 3y बराबर 6। एक्स का मान हम 0 रखते हैं, एक्स का मान 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 माइनस 3y बराबर 6। तो माइनस 3y बराबर 6, y बराबर मिलेगा 6 बटे माइनस 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस नीचे ऊपर हो है तो माइनस ही, तो y का मान मिलेगा -2। तो x का मान 0 रखने पर y का मान कितना मिला, -2 मिला। यहाँ पे -2 ले लेते हैं। फिर हम x का मान 1 लेके देखते हैं, x बराबर 1 रख के देखते हैं, देखते क्या होता है। इसमें रखेंगे 1 माइनस 3y बराबर 6, माइनस 3y तो हो जाएगा 6 माइनस 1, माइनस 3y बराबर 5, y बराबर मिलेगा 5 बटे -3, बटे में आ गए, इसको छोड़ देते हैं। x का मान 2 लेंगे तो भी स्थिति ऐसी आएगी बटे की। हम x का मान 3 रखते हैं, x का मान 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 3y बराबर 6, माइनस 3y बराबर 6 माइनस 3, माइनस 3y, 6 में से 3 गया 3, तो y बराबर कितना होगा, 3 बटे -3, 3 से 3 कैंसिल, 1 आएगा तो y का मान मिलेगा -1। ठीक है, माइनस में है तो भी कोई दिक्कत नहीं, x का मान 3 और y का मान -1। ठीक है, अब इन मानों को लेकर हमको ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाना है। यहाँ ये मान, ये बिंदु हो गए 0 -2 और ये हो गया 3 -1। तो इस तरह से हमारे बिंदु जो है, ये बिंदु हमारे क्या मिले हैं, देखिए समीकरण 1 के लिए हमको जो बिंदु मिले वो है 0, 6 और 7, 7। ये समीकरण 1 के लिए मिले। और समीकरण 2 के लिए क्या मिले, 0 -2 और 3 -1। और इसका समीकरण क्या है हमारा, x माइनस 7y बराबर -42 और इसका क्या है, x माइनस 3y बराबर 6। ऐसे आइडिया के लिए हमने इसको लिख लिया। देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए हमारे पास जो मान है वो अधिकतम मान प्लस वाले कितने हैं, 7 है। x और y दोनों के साथ साथ है, और माइनस के अधिकतम मान -2 -1 है, तो इधर माइनस तरफ ज़्यादा नहीं बनेगा, प्लस तरफ ज़्यादा बनेगा। तो हम देखो एक आइडिया ध्यान रखना, प्लस वाले मान ज़्यादा आ रहे हैं, माइनस वाले कम आ रहे हैं, या माइनस वाले मान ना हो तो हम इधर भी ले सकते हैं अक्षों को, जरूरी नहीं कि एकदम बीच में लें। तो हमारे माइनस वाले मान कम हैं तो हम ये लाइन को थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। इस तरह से हम लेते हैं। साइड में लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बीच में से ही अक्षों को खींचें, चल जाता है। ठीक है, ऐसा, क्योंकि हमारे पास जो माइनस वाले मान हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, प्लस वाले मान हैं तो हमने थोड़ा सा साइड में ले लिया, तो ये हमारा 0 इस तरह से। अब हमको बिंदुओं को देखना है, तो पहला बिंदु हमारा 0, 6, फिर 7, 7, 0, 6 है तो 0 यहाँ है, 6 यहाँ पे होगा, तो ये हो गया एक बिंदु हमारा 0, 6। दूसरा है 7, 7, x का मान 7, y का मान 7, तो ये हो गया 7, 7। ये देखिए 7 और 7, इसको आगे लेके जाते हैं तो ये यहाँ मिलेंगे, दोनों को आगे बढ़ाना है, जहाँ मिलेंगे वो हमारा बिंदु होगा। तो देखिए 7, 7, तो ये हो गया 7, 7। अब दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींचते हैं। जितनी चाहे उतनी आप बड़ी रेखा खींच सकते हैं। तो ये हमारा एक हो गई रेखा, और इसका समीकरण क्या है, x माइनस 7y बराबर -42। तो कहीं पर भी लिख सकते हैं, x माइनस 7y बराबर -42। फिर उसके बाद दूसरे बिंदु है 0, 2, तो 0 यहीं पे होगा, -2 है तो 0 -2, x का मान 0, y का मान -2, ये दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका 0 -2। उसके बाद है 3 -1, x का मान 3, y का मान -1, ये हो गया। इनको आगे बढ़ाते यहाँ मिलेगा,
गोला नहीं लगाना था, वो गलती से लग गया। अब गोला लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये होगा 3 माइनस 1। अब दोनों को मिलाते हैं। अब इसका समीकरण हम लिख लेते हैं x माइनस 3y बराबर 6। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा ग्राफ मिला है x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और x माइनस 3y बराबर 6, ये दोनों जो रेखाएं ये एक दूसरे के समांतर नहीं है। समांतर का मतलब होता है जैसे रेलवे की पटरियाँ होती है, मतलब ये आगे जाके कहीं ना कहीं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को मिलेगी। हमारा ग्राफ यहाँ पे छोटा है इसलिए हम उसको दिखा नहीं पा रहे, लेकिन ये दोनों रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिलेगी, और जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं मिलेगी तो वहाँ पे जो बिंदु मिलेगा वो x और y के मान होंगे, और उसमें से x का जो मान मिलेगा वो कहना चाहिए आफ्ताब की आयु होगी, और y का जो मान मिलेगा उसकी पुत्री की आयु होगी। लेकिन यहाँ पे हमको हल तो पूछा नहीं था, इसलिए ये भी ग्राफ चल जाएगा। वास्तव में ये जो ग्राफ है ये कहीं ना कहीं आगे जाके एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, क्योंकि समांतर नहीं है। और आप जानते हैं दो रेखाएं जब समांतर नहीं होती है ना तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती ही है, ये ध्यान रखना। ये आगे जाके प्रतिच्छेद करेगी। ग्राफ छोटा है इसलिए आप इसको देख नहीं पा रहे, मैं आपको दिखा नहीं पाया यहाँ, ठीक है। ये ध्यान रखना, कितना भी ग्राफ चलेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3900 में 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें रुपये 1300 में खरीदी। इस स्थिति को ज्यामितीय तथा बीजगणितीय तथा ज्यामितीय मतलब ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास दिया है एक तो बल्ला दिया है और एक दिया है अपने को गेंद। तो पहले बल्ले और गेंदों का हम मूल्य मान लेते हैं, उसकी कीमत मान लेते हैं, और उसके बाद में इससे हम बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप यानी ग्राफीय रूप में उसको दर्शाएंगे। हम मान लेते हैं, हम इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। मान लो एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य ये मान लेते हैं हम y रुपये। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार एक बल्ले का मूल्य कितना है 100 रुपये, तो 3 बल्ले का कितना होगा 3x, तथा यानी प्लस 6 गेंदे, एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंदों का होगा 6y, बराबर कितने में खरीदे 3900 रुपये में। ये आपका समीकरण नंबर मान लीजिए। तो समीकरण देने की जरूरत नहीं है, नहीं दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम x और y के दो मान प्राप्त करते हैं, x और y। अब देखो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से हल करते हैं। क्या, एक बार हम x का मान 0 रख करते हैं और y का मान निकालते हैं, और एक बार y का मान 0 रखते हैं और x का मान निकालते हैं। बड़े बड़े मान है तो हम उसको इस तरह से हल कर लेते हैं, ये भी एक तरीका है। अब x का मान 0 रखेंगे, देखो इसको करके देखते हैं। क्या है हमारे पास 3x प्लस 6y बराबर 3900। x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आएगा 6y बराबर 3900। y बराबर मिलेगा 3900 बटे 6 का भाग देंगे हम, 6 एकम 6 होगा 6 6 36, बचेगा 3, 6 पंचे 30 और 0। y का मान कितना मिल गया 650, ठीक है। और एक बार हम y का मान 0 रखते हैं, तो y का मान 0 रखेंगे तो 3x प्लस ये तो 0 हो जाएगा पूरा, बराबर 3900। तो 3x बराबर मिलेगा 3900, तो x कितना होगा 3900 बटे 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 3 3 9 0 0। तो x का मान कितना मिल गया हमको 1300 मिल गया। इन मानों को हम ले लेते हैं, x का मान 0, y का मान 650, 650, और y का मान 0 रखा तो x का मान मिला 1300। तो ये हमको दो मान मिल गए, दो बिंदु यहाँ प्राप्त हो गए। कौन कौन से, 0 650 और 1300 0 लिख देते हैं यहाँ पर। 0 650 ये एक बिंदु हो गया,
और दूसरा बिंदु हो गया 1300, 0। पहले x का मान लेते हैं फिर y का। पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला है, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें, तो एक बल्ला है तो एक बल्ले का मूल्य x है, और 3 गेंदें, एक गेंद का मूल्य y है तो 3 का हो जाएगा 3y। तथा बोला है मतलब अपने को क्या करना है, प्लस बराबर कितने में खरीदे, ₹1300 में, यहाँ 1300 लिख देते, इसको नाम दे देते समीकरण नंबर 2। यहाँ पर भी हम वैसे हल करेंगे। x का और y का मान लेना है, तो यहाँ पे हम x का मान अगर 0 देंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ x का मान हम 100 ले लेते हैं। x का मान 100 लेने से y का मान कितना मिलेगा, 100 इधर जाएगा तो 1200 हो जाएगा, और 3y बराबर 1200, तो y का मान कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, उसी प्रकार हम y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, 1300। इस तरह से हमारे बिंदु हो गए 100, 400 और 1300, 0। यहाँ पे मानों का चयन बड़ा ध्यानपूर्वक आपको करना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो वैसे ही आपको बन जाए। मान ऐसा लेना है हमको कि पूरा पूरा भाग चला जाए। अगर मैं 1 लेता यहाँ पे, 0 अगर लेता तो 3y बराबर 1300, तो 1300 में 3 का भाग जाता नहीं, तो हमने एक बड़ा मान ले लिया, 100 ले लिया। इसके अलावा आप 100 से कम वाला भी कोई मान आप लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको बिंदु मिल गए। अब हमको ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाना है। अब देखिए यहाँ पे जो बिंदु है बड़े बड़े मिले हैं, तो हमको यहाँ पैमाना लेना पड़ेगा। तो कौन कौन से बिंदु मिल गए हमको, उसको लिख देते हैं हम यहाँ पर। एक तो मिल गया हमको 3x प्लस 6y बराबर 3900 के लिए 2 बिंदु मिल गए, 0, 650 और 1300 और 0। उसी प्रकार हमको दूसरा जो रैखिक समीकरण है x प्लस 3y बराबर 1300, इसके लिए 2 बिंदु मिल गए, 100, 400 और मिला हमको 1300, 0। तो यहाँ पे देखिए x और y के जो मान हैं, ये x का मान है, ये y का मान है, ये तो आप समझते ही, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो x का सबसे बड़ा मान कितना है, सारे मान तो हमारे धनात्मक है, मतलब हमारा जो हम ग्राफ बनाएंगे तो इस साइड भी बना सकते हैं, एकदम किनारे से भी ले सकते हैं, क्योंकि ऋणात्मक कोई मान है ही नहीं। 1300 है x का अधिकतम मान, और y का अधिकतम मान कितना है, y का अधिकतम मान है 650, मतलब हमको इस साइड ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। 1300 है x का मान, तो 1300 तो यहाँ आ ही नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे, 100 का अंतर ले लेंगे। तो हम यहाँ पैमाना ले लेते, पहले पैमाना क्या लेंगे, कोने में लिखा जाता है, हम x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर ले लेते हैं 100 यूनिट यानी इकाई, मतलब 1 सेंटीमीटर को हम 100 मान के चलेंगे। ये जो 1 सेंटीमीटर का गैप होता है ना, इसको हम 100 मान के चलेंगे, ऐसा। और y अक्ष पर भी हम यही कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मानते हैं, 100 यूनिट यानी इकाई मान के चलते हैं। तो हम ग्राफ जो बनाएंगे बिल्कुल इस साइड में बनाएंगे, इस तरह से देखिए, क्योंकि हमको माइनस वाले मान है ही नहीं, तो इधर ज़रूरत नहीं है माइनस वालों की, तो ये इस तरह से हम ले लेते हैं इसको। इनको मिला देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। तो इधर हम ले लेते हैं इस टाइप से, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 100 इकाई माना, तो 100, 200, 300, 400, 500, यहाँ पे ये हमारा y अक्ष है। y का अधिकतम मान कितना है, 650, तो 700 तक भी चल जाएगा, ये 100। अब हम मानों को यहाँ पे लेके बिंदु प्राप्त करते हैं, 0, 650, तो 0 तो यही है, 650 देखना y अक्ष पर, तो यहाँ होगा 650, 600 और 700 के बीच में 650, तो ये हमारा बिंदु मिल गया 0, 650। दूसरा है 1300, 0,
तो 1300 यहाँ पे है और 0 तो यहीं पर मिलेगा। तो ये हो गया हमारा बिंदु 1300, x का मान और y का मान 0। इन दो बिंदुओं को मिला देते हैं तो आपको दिख रहा होगा। तो ये जो रेखा मिली वो समीकरण कौन सा था, 3x प्लस 6y बराबर 3900। दूसरे बिंदु है हमारे 100 400, x का मान 100, y का मान 400। ये 100 400 यहाँ मिलेगा। ये इसको नाम देते हैं 100, 400। उसके बाद है दूसरा है 1300 0, तो 1300 0 तो यही होगा। इनको मिला देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ हो गया और दोनों रेखाएं क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। और दोनों रेखाएं किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु पर, और वो बिंदु है 1300 0। 1300 x का मान है और y का मान 0 है। इसका मतलब 1300 रुपये का बल्ला है और गेंद जो है वो 0 रुपये की है, यानी फ्री की है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।